नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे होनहार बिरवान के होत चीकने पात का अभ्यास कार्य। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि ई अध्यापक को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है इसका अभ्यास कार्य जिसमें कुछ कठिन शब्द जो हैं वो दिए गए हैं। रोबीला, रौबदार, दरिद्र, गरीब, वाक्पटुत, बोलने में चतुराई, प्रतिशोध, बदला, गौरक्ष, गायों का रक्षक, चयन, चुनाव, बंदी गृह, कारागार, वाणिज्य, व्यापार, अभाव, कमी, आग्रह, हठ पूर्वक प्रार्थना, नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं संचालन करना, दिलेरी, बहादुरी, उल्लंघन, लांघना या ना मानना, निर्भीक, निडर, सुसमृद्ध, अत्यधिक संपन्न। इसके साथ ही ये सभी वे कठिन शब्द हैं जो मैंने निकाले हैं और इनका इंग्लिश में मीनिंग आपको दिया है। आप इसे पॉज करके जो भी आपको मीनिंग नहीं आ रहा है आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक हैं। मैं इनको बोल नहीं रही हूँ, केवल आपको दिखा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है ई अध्यापक। और अधिक हम इसे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप हमें सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो चलिए अब शुरू करेंगे अभ्यास कार्य। इसमें पहले मौखिक प्रश्न दिए गए हैं और लिखित। तो प्रश्न है, बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? मंत्री बने मित्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त की माता का नाम बताइए। मगध के राजा का क्या नाम था? चलिए अब हम देखेंगे इसके उत्तर। तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। ख का आंसर है बच्चे राजा राजा का खेल खेल रहे थे। ग मंत्री बने मित्र का नाम विशाख था। घ चंद्रगुप्त की माँ का नाम मूरा था। ड मगध के राजा का नाम धनानंद था। अब हम चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित प्रश्न इस प्रकार है। क चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री को क्या आदेश दिया? ख चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से क्या मांगने को कहा? ग चाणक्य ने मूरा से क्या कहा? घ राजा धनानंद ने लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए क्या योजना बनाई? ड चंद्रगुप्त ने पिंजरा खोले बिना ही शेर को कैसे बाहर निकाला? तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। क का उत्तर है चंद्रगुप्त ने मंत्री को आदेश दिया कि उसकी प्रजा में किसी को अभाव, कष्ट या दुख नहीं होना चाहिए। ख का आंसर है चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण से कहा कि वे एक की जगह 10 गायें, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मांगे। ग का आंसर है चाणक्य ने मूरा से कहा कि तुम्हारे बेटे की हस्तरेखाएं प्रबल हैं, उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था हो। घ का आंसर है राजा ने लोहे के पिंजरे में शेर की मूर्ति रखी और राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाया कि जो पिंजरा तोड़े बिना मूर्ति बाहर निकालेगा उसे इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं व एक मांग पूरी होगी। ड का आंसर है चंद्रगुप्त ने एक दीपक शेर के पास रखा और मोम का बना शेर पिघल गया। अगला प्रश्न है, पाठ्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो।
मीन्स आपके लेसन में से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा। मैं रीड कर रही हूँ। चाणक्य की वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वे राजा धनानंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्र प्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा धनानंद से प्रतिशोध ले सकें। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के किन गुणों ने चाणक्य को प्रभावित किया? तो इसके अंदर आपको इसके जो गुण है वो मिल जाएंगे। इधर वाक्पटुता, कुशल नेतृत्व क्षमता, और इधर आप समर्थ, बुद्धिमान और राष्ट्र प्रेमी नवयुवक भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चाणक्य कहाँ से अपमानित होकर आए थे? तो चाणक्य आए थे राजा धनानंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। चाणक्य किसकी मदद से, किससे प्रतिशोध लेना चाहते थे? तो चाणक्य जो हैं वो चंद्रगुप्त की मदद से राजा धनानंद से प्रतिशोध लेना चाहते थे। प्रतिशोध मतलब बदला। ब्राह्मण को कितनी इच्छाएं करनी चाहिए? तो इसका आंसर है कि ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। अब मैं इसके आंसर आपको दिखा देती हूँ। तो ये सभी इसके आंसर है। चाणक्य चंद्रगुप्त की वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से प्रभावित हुए। चाणक्य मगध के राजा धनानंद से अपमानित होकर आए थे। चाणक्य चंद्रगुप्त की मदद से धनानंद से प्रतिशोध लेना चाहते थे। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आगे आपको भाषा से संबंधित प्रश्न है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे वीर सैनिक, इसमें किसकी विशेषता? सैनिक की विशेषता बता रहे हैं। तो सैनिक कैसा है? वीर। तो वीर तो हुआ विशेषण और सैनिक हुआ विशेष्य। इसके बाद आपको विशेषण और विशेष्य यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको छांटकर इधर लिखना है। मैं आपको बता देती हूँ। ये है निर्भीक, बालक, समर्थ, राजा, दरिद्र, ब्राह्मण, बलवान, शेर, कुशल, नेतृत्व, स्वर्ण, मुद्राएं, बलवान, शेर, प्रबल, हस्तरेखाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। प्रत्यक्ष, शरणागत, प्रजापालक, वाक्ता, असंभव। इसके लिए प्रजा की रक्षा करने वाला प्रजापालक, जो कभी संभव न हो असंभव, भाषण देने वाला वक्ता, शरण में आया हुआ शरणागत, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना यानी वेरी एंग्री, उंगली उठाना, आरोप लगाना, घुटने टेकना, हार मानना। तो चलिए अब वाक्य में प्रयोग देखेंगे। ये है पहले का, रावण को देख राम आग बबूला हो गए। राधे ने अपने मित्र पर उंगली उठाई। चंद्रगुप्त के सामने धनानंद ने घुटने टेक दिए। ये इनके वाक्य में प्रयोग हैं। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा बनाओ। आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका भाववाचक संज्ञा बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वीर, वीरता, मूर्ख, मूर्खता, दूर, दूरी, चालाक, चालाकी, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, प्यासा, प्यास, शत्रु, शत्रुता, उचित, औचित्य। तो इसी के साथ अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।